हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत है। बीते दिनों एक घटना हुई। एक छोटी सी नाव पर सवार कुछ फिलीपींस कोस्ट गार्ड अपने देश से 120 समुद्री मील दूर स्कार्बोरो शोर आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ चीन ने कुछ ही हफ्ते पहले एक रस्सी की फ्लोटिंग बैरियर लगाया था। हाथ में चाकू लिए ये नीचे उतरते हैं और उस रस्सी को काट देते हैं। दुनिया को यह संदेश देते हैं कि दक्षिण चीन सागर पर सिर्फ चीन का हक नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि दक्षिण चीन सागर विवाद क्या है। साउथ चाइना सी चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। यह प्रशांत महासागर का एक भाग है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ब्रुनई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम से घिरा हुआ है। इसमें कई सारे आइलैंड्स के ग्रुप्स हैं। इनमें से स्पाइटली आइलैंड, पार्सल आइलैंड, प्रतास आइलैंड, मैकल्सफील्ड आइलैंड, स्कार्बोरसोल आइलैंड कुछ है। स्कार्बोरसोल आइलैंड इस पर फिलीपींस और चीन दोनों ही अपना दावा करते हैं। हिवांगयान आइलैंड के रूप में जाना जाता है। स्पार्टली आइलैंड पर ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, चीन और मलेशिया अपना दावा करते हैं। पार्सल आइलैंड पर चाइना, वियतनाम और ताइवान अपना दावा करते हैं। आइए हम जानते हैं कि सारे देश इस साउथ चाइना सी में इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कच्चे तेल की खजाने की मिलने की उम्मीद। चीन की माने तो यहाँ पर लगभग 213 अरब बैरल तेल का भंडार मौजूद हो सकता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 28 लाख बैरल तेल का अनुमान लगाया है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक यहाँ पर 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस के भंडार मौजूद हो सकते हैं। ये आंकड़े कतर में मौजूद भंडार के बराबर है। दक्षिण चीन सागर में करीब 30,000 प्रकार की मछलियाँ हैं। दुनिया भर में मछलियों का कारोबार का करीब 55% हिस्सा या तो दक्षिण चीन सागर से गुजरता है या यहाँ पर पाया जाता है। साउथ चाइना सी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के करीब 1/3 समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होते हैं। इसका इंटरनेशनल ट्रेड वैल्यू लगभग $3.4 ट्रिलियन है। तो चलिए हम पहले चाइना का पक्ष सुनते हैं। जापानी सेना दिसंबर 1938 में स्पार्टली आइलैंड पर पहुंची और इसी साल पार्सेल आइलैंड्स पर भी कब्जा कर लेती है। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया जिसमें जापान हार गया। 1947 में चीन की कुओमिंतांग की सरकार ने 11 डैश लाइन के जरिए साउथ चाइना सी पर अपना दावा पेश किया। चाइना का गठन होता है। टोकिन्स की खाड़ी का क्लेम छोड़ दिया गया, लेकिन अब वो 9 डैश लाइन का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को नहीं मानते हैं और पूरा का पूरा एरिया जो 9 डैश लाइन के अंदर आता है वो चाइना के अंदर आता है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी एनक्लोज लागू हुआ। 160 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए और ये 1994 से लागू भी हुआ। इस कानून के अनुसार किसी देश को अपनी जमीन से 22 किलोमीटर तक का समुद्री हिस्सा उसके देश का भाग्य माना जाता है। आगे 200 नॉटिकल माइल्स का इलाका यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ होता है। इसके संसाधनों पर से किसी एक देश का अधिकार होता है, लेकिन इसके रास्ते दुनिया के सारे समुद्री जहाजों के लिए खुले होते हैं। ये बिना रोक टोक यहाँ से आ और जा सकते हैं। उन्हें किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। अब फिलीपींस का कहना है कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार स्कार्बोरसोल आइलैंड केवल 100 मील की दूरी पर है, जबकि चाइना से 500 मील की दूरी पर है, इसलिए उस पर उसका हक है। चाइना का कहना है कि दक्षिण चीन सागर के कई आइलैंड्स उसके हैं जहां चीनी नागरिक भी बसे हुए हैं, इसलिए आइलैंड से 200 नॉटिकल माइल्स तक के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर चीन का हक है। 2013 में फिलीपींस ने स्पार्टली आइलैंड और स्कार्बोरसोल आइलैंड पर चीन के दावों के खिलाफ अनक्लॉज के तहत इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में केस कर दिया। 2016 में ट्रिब्यूनल चाइना के खिलाफ फैसला सुनाया, लेकिन चीन ने उसे मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने दक्षिण चीन सागर में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने को भी गलत बताया। इस घटना ने फिलीपींस और अमेरिका को और नजदीक ला दिया। फिलीपींस ने अमेरिका के साथ एक मिलिट्री सहयोग हस्ताक्षर किया और नेवी ने फॉरेन फिलीपींस में एक सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इन साउथ चाइना सी के उथले आइलैंड्स और डूबी चट्टानों पर करोड़ मीट्रिक टन पत्थर और कंक्रीट डाल के चीन आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। चीन ने 3000 हेक्टेयर नई जमीन तैयार कर ली है। इन आर्टिफिशियल आइलैंड पर सैन्य अड्डे और बंदरगाह बन रहे हैं। इन बंदरगाह पर 3000 फीट लंबे 3 रनवे बनाए गए हैं। ये सैन्य रनवे हैं जहां लड़ाकू विमान उतारे जा सकते हैं। चीन यहाँ पर मिसाइलें भी तैनात कर रखी है। ऐसा करके
अपने रिश्ते खराब कर रहा है। ऐसे में भारत साफ तौर पर अनक्लॉज के सिद्धांतों का समर्थन करता है। वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ भारत ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। वियतनाम सरकार ने भारत सरकार की तेल और गैस कंपनी ओएनजीसी के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत ओएनजीसी वियतनाम के छोटे द्वीपों में तेल और गैस की खोज करेगी। अमेरिका के साथ मिलकर भारत इस इलाके में चीन में बढ़ रही आक्रामक भूमिका को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना